मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है, और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना, और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट के तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया, और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जब वो पार्लियामेंट चल रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो वो आउटसाइड बोल सकते हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना। इन्हें ध्यान भी नहीं दिया उसको, और सिर्फ अपनी बातें कही। अब मुझे आज इत्तला मिली कि अमित शाह साहब कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं, तो सवाल ये है कि अमित शाह साहब स्टेटमेंट कोई भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आके अगर देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब तक उन्होंने 80 दिन में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। अब वो करना चाहिए था, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपना विफलता दिखा दी। तो बस अब हम जाएंगे तो अब बात करेंगे। अब तो मैं यहाँ हूँ, ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है, और आज सभी लोग मेरे को विश कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ बोलना भी ठीक नहीं। आपको नहीं लगता मणिपुर सीएम को बर्खास्त करना चाहिए? मणिपुर सीएम को रेप होना लेडीज का, और उसके बाद वुमेन को हरासमेंट करना, घर जलाना, ये तो जब वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका फेल्यूर है एक, और दूसरा उन्होंने कभी बोलते हैं ऐसे इंसिडेंट बहुत हो गए हैं, लेकिन खुलासा किसी ने वीडियो लीक किया, इसीलिए ये महिलाओं का जो परेड कराना, रेप का, ये सब दिखाई गया। लेकिन ऐसे बहुत है, उन्होंने खुद ही कहा, तो अपनी कमजोरी तो उन्होंने मान ली, और ये क्यों छुपाए इतने दिन तक, वो मुझे ठीक नहीं लगा। और लोग हमारे लड़ रहे हैं, देखेंगे आज क्या होता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 77 दिन बाद कुंभकर्ण की नींद टूटी, चुप्पी साधी रहते हुए प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ी, और सिर्फ 33 सेकंडों में सारे बात खत्म कर दी। 33 सेकंडों में देशो प्रेम की सारे बात सुनाई दिए हमें। लेकिन इसी दरमियान सारे मणिपुर में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बदहाल हो रहे हैं, लोगों के अंदर त्राही त्राही मच चुके हैं। न खाना, न पानी, न रहना, कहां जाएंगे लोग, न पुलिस, कोई नहीं। पिटने में खुद को बिजी रखे, ये और कुछ नहीं। सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ये सरकार की तरफ से जो अनदेखी किए गए, इसका ये जगजाहिर उदाहरण है। Is not only sensitive but has implications with regards to national security is known to opposition leaders. However, opposition leaders did not want to discuss the issue on the floor of the parliament. What has been extremely alarming is that yesterday from the state of Rajasthan,
a minister spoke up against crime against women in Rajasthan, he was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet, emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where 2 Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this: the Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal, all because it is hungry for a collaboration with the TMC. नवनीत जी, जिस तरीके से मणिपुर हिंसा को लेकर जो है सरकार ने एक तरफ बोल दिया कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने बिजनेस सस्पेंशन का वो दिया है, स्थगन कर दिया है कि हम इस पे पहले चर्चा करेंगे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहली तो ऑपोजिशन को अगर इतनी ही चिंता महिलाओं के बारे में रहती तो हुई जो घटना 1st वीक ऑफ मई को थी, वो घटनाओं को सडन ऑफ पार्लियामेंट के शुरू होने से एक दिन पहले इतना बड़ा तरीके से खुद के लोग लगा के वायरल करने का क्या कारण दिखाता है। ऑपोजिशन के पास जो गवर्नमेंट में सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कोई विरोध में कोई चीज नहीं करके महिलाओं का एजेंडा लेकर, महिलाओं की मुद्दा लेकर इस हाउस में हंगामा कर रहे हैं। मुझे लगता है कल भी राज्यसभा में उन्होंने चर्चा का मौका दिया, पर इन्हें चर्चा नहीं सिर्फ बवाल करना है। और महिलाओं को मैंने कल भी कहा है कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं की रिस्पेक्ट को लेकर राजनीति ना की जाए। महिलाएं आपकी राजनीति का कोई एजेंडा नहीं है। महिलाएं ये देश में रखने वाली एक बहुत रिस्पेक्टेड स्थान है। उसे ऑपोजिशन हो या सरकार हो, उसे रिस्पेक्ट करने का काम सभी ने करना चाहिए। मुझे लगता है डिस्कशन ऑन सेफ्टी फॉर विमेन ये हम सब ने करना चाहिए। हमारी इच्छा है कि इस पे हमेशा चर्चा होती आई है। विमेन्स डे पे भी कॉलिंग ऑफ अटेंशन लगी है, 193 पे भी लगी हैं। जब भी जो चीजें ऐसी होती हैं तो हमारी सरकार ने, मुझे पिछले 4 साल में मैंने नहीं देखा कि जब हमने मौका मांगा और हमें नहीं मिला। तो मुझे लगता है मौका मांगना और उस पर डिस्कशन करना वो एक चीज है, पर सिर्फ हंगामा करने की दृष्टि से अगर आप महिलाओं को टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है ये किसी को भी शोभने जैसा नहीं है।